नमस्कार। अंबानगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल के इस विशेष एपिसोड में आज हम देख रहे हैं 6 जुलाई 2025 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हाउस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में नेशनल एक्सलेंस अवार्ड अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन इंडियन गैलेक्सी फाउंडेशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका जो एक विशेष उद्देश्य है वह है इंटरनेशनल योगा डे 2025 में सामान्य लोगों के जीवन में एक संतुलित जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत भूषण के सम्मान के लिए वहां आमंत्रित किया गया था कई सारे व्यक्तित्वों को, जिसमें बताना चाहेंगे कि अमरावती के जो 3 अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले व्यक्तित्व है, इसमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर शक्ति महाराज जी, जिनका अमरावती में एक महाकाली मंदिर है, उसे न केवल अमरावती में, न केवल विदर्भ में, बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र में एवं भारत के कई सारे स्थानों में इस मंदिर को जाना जाता है। इसी प्रकार अमरावती के सुप्रसिद्ध समाज सेवक माननीय श्री नानक राम जी नेबनानी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है विश्व सिंधी सेवा संगम भारत के, उसी प्रकार से अमरावती के गुणवंत बाबा के जो एक परम भक्त परिवार है, बख्तार परिवार, इस परिवार में से माननीय श्री मनोज जी बख्तार, जिन्हें जाना जाता है गुरु कृपा ग्रुप एंड लैंड डेवलपर्स के लिए, इन 3 व्यक्तित्वों को इस दिन वहाँ नेशनल एक्सलेंस अवार्ड 2025 एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को शाम 7:30 बजे आमंत्रित किया गया मीडिया को एवं कई सारे व्यक्तित्व जो इन्हें अपनी ओर से शुभकामनाओं का संदेश देना चाहते थे, वे आज एकत्रित हुए माननीय श्री नानक राम जी नेबनानी के कार्यालय में एवं शुभकामनाओं का संदेश जब उन्होंने दिया, तब उन्होंने नई दिल्ली में जो उन्हें सम्मान मिला, अपने मुख से उन्होंने सभी को बताया। आइए सीधा देखते हैं शक्ति महाराज जी, नानक राम जी नेबनानी, मनोज जी बख्तार, इन्होंने बताया कि किस तरह से उनका वहाँ सम्मान हुआ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से समाज सेवक लप्पी जी जाजोदिया को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करके इन्हें शुभकामनाओं का संदेश दिया। कि कोई माध्यम होना चाहिए भूषण, भारत भूषण के लिए, एक्शन भूषण के लिए, ये कोई तो माध्यम होना चाहिए और नींव बनना चाहिए। तो उसकी नींव हमारी डेटा राम जी बने हुए हैं। माता रानी ने उनको प्रेरणा दी और हम तीनों से मिलाई और हम लोगों को उसकी जागृति हुई। आज दिल्ली में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उस दिन हम लोग दिल्ली में पहुँच गए। दिल्ली में पहुँचने के बाद में 2 थेम बारिश के आए और वो बारिश को अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से कोई शुभ काम में अगर बारिश दो थेम भी बारिश गिरती है वो सक्सेस काम होता है। तो उसी दिन हमारे को माता के आशीर्वाद से, झूलेलाल जी की प्रेरणा से हमने नानक भाई को ये अकेले में बोल लिया कि अपना काम सक्सेस है आज का ये।
और आज इतना बड़ा चमक है। जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे हमारा ये सत्कार था, तो जैसे एंट्री में हमारे को रखे तो बिल्कुल हमारे गवई सर की पूरी टीम और रामदास जी आठवले सर जी की टीम हमको वहाँ पे लेने आई और उन्होंने हमको हमारे यहाँ पे प्रोग्राम तो वहाँ पे लेके गए। हमको मंच पे उन्होंने बैठा लेंगे मुफ्ती में केंद्रीय मंत्री जी का हमारे को रामदास जी आठवले जी का फोन आया कि हम लोग कुछ ही देर में और कुछ ही पल में हम लोग पधार रहे। तो हमारे को वापस मंच पे से हम एंट्री गेट पे गए और जैसे उन्होंने हम लोगों देखे, क्योंकि इसके पहले मैं 2 साल पहले रामदास जी आठवले सर, चिराग जी पासवान सर, गढ़चिरौली के अशोक नेता सर और अनुसूचित जाति के मेन बॉस इंडिया के, इनके बंगले में मेरी मीटिंग हुई थी उनके साथ में। तो रामदास जी आठवले जैसे मुझे देखे है, ये साक्षात्कार की बात बता रहा हूँ, रामदास जी आठवले जैसे मेरे को देखे तो बोलते महाराज जी बोलते आज मैं इस प्रोग्राम में आने वाला नहीं था। सब पब्लिक के सामने उन्होंने ये बोले कि नहीं नाना बोले। सब पब्लिक के सामने ये बोले कि मैं आने वाला नहीं था, आप लोगों से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। तो आज ये बहुत बड़ी अपने अमरावती अम्बा नगरी एकवीरा माता के आशीर्वाद से और काली माता के झूलेलाल जी की प्रेरणा से आज इतने जनों के सामने उन्होंने अपने अमरावती वालों का नाम लिया और उन्होंने ये बोले कि अमरावती मेरा घर है। तो आज मैं जब हम लोग उनके साथ में गए मंच पे बैठे तो हमारे को उन्होंने उनके कुर्सी के पास में हमारे को बैठा ले, नानक भाई को और हम लोगों को बाजू में। और उसके बाद में पहला सम्मान हमारे को भारत भूषण और नेक्सलेट अवार्ड हमारे को जो दिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी रामदास जी आठवले सर ने, तो पहला अवार्ड हमारे को और नानक भाई को और हमारे मनोज बख्तार जी को दिए। और बाद में उसके पहले उन्होंने हमारे से 100 से 125 150 सम्मान चिन्ह हम लोगों को चीफ गेट बनाए और हम लोगों के हस्ते सब पब्लिक को आगे। तो ये मैं आज श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से मैं आज हमारे अमरावती शहर वासियों को भी और हमारे मीडिया वासियों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे मनीष जी गवई सर और हमारे डेटा राम जी को भी मैं शक्तिपीठ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाकी तो 2 शब्दों में यहाँ पे बोल के विराम करता हूँ। जय माता। आज भारत भूषण मिलने के बाद हमारा पत्रकार बंधुओं ने, डेटाराम जी ने स्वागत का कार्यक्रम निश्चित किया। हमें बहुत ही आनंद हुआ। मैं पीछे ही ये डेटाराम जी और मनीष गवई साहब मुझे 6 महीने पहले देने वाले थे, लेकिन मैंने बोला फिलहाल मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, आगे देखेंगे। जब शक्ति महाराज का नाम उसमें आएगा उसी दिन मैं ये सम्मान लूँगा। तो इन्होंने पहले शक्ति महाराज को मनाए और बाद में मेरा नाम आया। फिर मनोज जी ने मेरे को पूछा, मैंने आप भी इसमें शामिल हो जाओ। हम दिल्ली गए, माता जी महाकाली के आशीर्वाद से वहाँ के जो हम महाराष्ट्र में हमारे रिजर्वेशन थे, वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था, प्रेमी था। फिर हम वहाँ से जब अम्बेडकर साहब सभागृह में गए ऑडिटोरियम में, तो रामदास आठवले जी का फ़ोन आया, बोले आप पहुँच गए क्या? तो हमने बोले जी। तो बोले हम आते हैं 15-20 मिनट में। वहाँ जाने के बाद में हमें सम्मान पाया गया, मंच में बिठाया गया और आठवले साहब जैसे ही आए शक्ति महाराज के गले लगे, बोले शक्ति महाराज ऐसा मत समझो कि मैं आपसे दूर हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अमरावती आऊँ, आपके पीठ पे आऊँ, शक्तिपीठ पे, लेकिन समय का इतना अभाव रहता है। लेकिन हर हफ्ते, हर 4 दिन में मैं आपको याद करते रहता हूँ। बहुत ही शक्ति महाराज का सम्मान किए। मुझे भी बोले, सिंधेगढ़ के नेता ये बोले आप बम्बई क्यों रहते हो? बोले कभी दिल्ली भी एंट्री करो, बोले दिल्ली में भी आते जाओ बोले। और शक्ति महाराज को बोले उन्होंने महाराज ये ऐसे तो बम्बई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने हर महीने यहाँ लेके आया करो। अच्छा संवाद हुआ। डेटाराम जी ने पहले जो VSS का अध्यक्ष पद है मैंने ही उन्हें दिलाया। हमारे गोपाल संजय जी परम मित्र है, अमेरिका में रहते हैं और मुझे विश्व का वो उपाध्यक्ष बना रहते हैं। मरा नहीं, मैं देश में ही रहने दो, क्योंकि मैं विदेशों में जाता नहीं हूँ। भारत देश का उपाध्यक्ष बनाया। फिर मैंने डेटाराम जी को जोन 2 का अध्यक्ष बनाया
गोपाल संजना जी और राजकुमार जो है बिलचंदानी, वो मेरे सिवा महाराष्ट्र में बहुत सम्मान करते हैं मेरा। और निश्चित रूप से आठवले साहब ने तो महाराज जी को 10 बार बोला कि महाराज जी बिना खाए मेरे घर से जाना नहीं बोले। मैं व्यस्तता है, मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे पीएस को, सेक्रेटरियों को बोल दिया है बंगले पे, वो आपका स्वागत करेंगे बंगले पे और आप खाना जरूर खा के जाना। लेकिन वहाँ पर महाराज के एक बहुत बड़े शिष्य थे, इनका 5 मंजिली अंबानी टाइप 5 फ्लोर पे बंगला था और महाराज ने मुझे वचन दिया था कि मैं निश्चित रूप से आपके यहाँ आऊँगा। महाराज जी हमको भी लेके गए 4 लोगों को, उन्होंने इतना सम्मान किया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि विश्व में भी ऐसी कोई फैमिली नहीं होंगी जो इतना सम्मान आदर करती होंगी। उनके एक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी और महाराज जी आठवले साहब के यहाँ जाते थे, लेकिन बोले वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं और उन्होंने मुझे आग्रह से बोला है, इसलिए मैं वहाँ जाना ही जाऊँगा बोले। फिर वहाँ जाने के बाद बच्ची की महाराज ने पूजा पाठ की। आप सब लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। ये जो हमको मिला है सम्मान भारत भूषण का, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अमरावती के हर नागरिक के लिए है। आप सबकी दुआ, भगवान की दया से सब मिला हुआ है, तो मैं सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आप सब ने बहुत शांतता से, बहुत संयम के साथ में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और अमरावती के लिए वास्तव में ये कोई नए व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे जीवन के उद्धारक है। उद्धार किया है इन्होंने मेरे जीवन में। जब मैं मेरे जीवन के सबसे खराब फेज में था तो महाराज जी के 2 शब्द ने मेरे जीवन में उद्धार किया। हमारे नानक भाई मेरे बड़े भाई है, मैं जब भी मिलता हूँ उनका चरण छू के आशीर्वाद लेता हूँ। और वो जो एक शब्द इन्होंने कहा मनोजा जी ने कि उनके जैसा दिलदार, या भाई साहब ने कहा हमारे विजय भाई साहब ने, दिलदार व्यक्ति मैंने भी कभी मेरे जीवन में आपको लगा है, जिसकी शुरुआत ही मैंने इनके जन्मदिन पे की थी कि दिलदार बेमिसाल, हर दिन खुशबूदार। क्योंकि इनके साथ जो आदमी मिल जाए, खड़ा हो जाए, बात कर ले, उसके दिल में अपने आप आजीवन इनकी खुशबू बनी रहती है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है हमारे नाना भाई। हमारे मनोज भाई बख्तार जो है भैया, इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलना ही मैं, इन्होंने जो जीवन में शून्य बोलते ना कि शून्य से एक अच्छा बड़ा अच्छा शिखर विश्व निर्माण किया। जमीन से, राई से जो पर्वत का इन्होंने निर्माण किया है, और वो भी एक अच्छे उत्तम व्यवहार से, खूब कठिन परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ और लोगों की तरक्की के साथ में चलते हुए। ऐसा नहीं खुद ही, क्योंकि ज़मीन का जो व्यवसाय है उन्होंने किया है वो एक ब्लेसिंग का व्यवसाय है। ज़मीन आप किसको भी देते हैं, आप तो 2 पैसे कमाते ही है, लेकिन अगला व्यक्ति भी कमाता है, तो वो एक ब्लेसिंग का धंधा उनका है। और उस ब्लेसिंग के माध्यम से वो आज ज़िंदगी में बहुत ऊँचे मुकाम पे पहुँचे हैं। पैसे कमाना छोटी बात समझता हूँ मैं जीवन में, लेकिन उन्होंने भक्ति कमाई है। गुरुवंत बाबा की जो भक्ति वो करते हैं। सही में जीवन में सब लक्ष्य मिलने के बाद आदमी बहुत सारे व्यक्ति जमा कर लेता है, पद जमा कर लेता है, बहुत सारे मकान, जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात, खूब सब, और अंत में जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, जब तक अगर आपके जीवन में भक्ति और ज्ञान नहीं है तो सबसे भी विनंती करूँगा कि जीवन में हम सब अब धीरे धीरे उस मुकाम पे जा रहे हैं कि हम लोग भक्ति और ज्ञान को हमारे जीवन में से कोई हमारे गुरु बनाए, क्योंकि ये मिल गया तो आपके जीवन में एक संतुष्टता, परिपूर्णता। क्योंकि साथ में तो एक कण भी नहीं जाना, चाहे मैं 1000 बंगले बना लूँ या मेरे नाम 1000 प्लॉट रहे, किसी के नाम 1 प्लॉट नहीं रहे, जाना सबको खाली हाथ। लेकिन पूरी संतुष्टि तभी होगी, हमारा उद्धार तभी होगा कि जब हम भक्ति और ज्ञान को लेके हम इस धरती पर क्यों आए, और हमारे को एक ही करना है कि जाने के पहले ये धरती पे जब हम आए हैं, ये सब देखकर सम्राट अशोक अशोक हो गए। इतने लोगों को मार कर मुझे विजय मिली, उसने बोला नहीं है। पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं ऑनरेबल रामदास जी हठावे।